शीश के दानी बाबा खाटू श्याम की अमर गाथा। भक्तों, आज हम उस महान योद्धा की गाथा का श्रवण करेंगे जिसने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने शीश का दान कर दिया। एक ऐसा योद्धा जिसके पास महाभारत के युद्ध को मात्र एक पल में समाप्त करने की अद्भुत शक्ति थी। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भीम का पौत्र वीर बर्बरीक कलयुग का अवतारी देव खाटू श्याम बन गया। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय भक्ति मार्ग श्री कृष्ण गोविंद 1। चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। जन्म और अद्भुत शक्तियाँ। पांडव पुत्र भीम और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे वीर घटोत्कच, और घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत बलशाली और मेधावी थे। उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की और भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 ऐसे अभेद्य बाण प्रदान किए जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस बर्बरीक के पास ही आ जाते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति समाहित थी कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की सेना को क्षण भर में परास्त कर सकते थे। माता को दिया वचन। जब कुरुक्षेत्र की रणभेरी बजी और महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने जाने की इच्छा प्रकट की। प्रस्थान करने से पूर्व उनकी माता ने उनसे एक कठिन वचन मांगा। माता ने पूछा, पुत्र, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? तब बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं किसी पक्ष का पक्षपात नहीं करूंगा। युद्ध भूमि में जो भी पक्ष हारता हुआ प्रतीत होगा, मैं उसी निर्बल पक्ष की सहायता करूंगा। माता को दिया यही वचन आगे चलकर उनके सबसे पावन नाम हारे का सहारा का आधार बना। सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का ये वचन पांडवों के लिए संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि यदि कौरव हारने लगते तो बर्बरीक अपना वचन निभाने के लिए उनकी ओर से लड़ने लगते। तब पांडवों की विजय असंभव हो जाती। श्री कृष्ण ने एक निर्धन ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में खड़े हो गए। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, बालक, तुम केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में जा रहे हो। यदि तुम वास्तव में वीर हो तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने प्रभु का स्मरण किया और एक बाण छोड़ा। उस दिव्य बाण ने क्षण भर में वृक्ष के हजारों पत्तों को छेद दिया। श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, किंतु वो बाण सारे पत्तों को भेदकर प्रभु के पैर के पास आकर रुक गया। ये अलौकिक दृश्य देख बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें। शीश का महादान। तब श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए और बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार किया। तब प्रभु ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, किंतु धर्म की रक्षा और प्रभु की इच्छा के आगे उन्होंने अपना शीश देना स्वीकार किया। उन्होंने अपनी तलवार से स्वयं का शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि का वो महान दिन इतिहास में शीश दान के रूप में अमर हो गया। श्याम नाम का वरदान और खाटू धाम। बर्बरीक ने शीश दान से पूर्व इच्छा व्यक्त की थी कि वे पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थापित कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडवों में जीत के श्रेय को लेकर चर्चा हुई, तब बर्बरीक के शीश ने ही न्याय करते हुए बताया कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही कार्य कर रहा था। प्रभु ने बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, हे महादानी, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे। कालांतर में वही पावन शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में प्रकट हुआ, जहां आज बाबा श्याम का भव्य दरबार सजा है। लाखों श्रद्धालु जय श्री श्याम और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारों के साथ खाटू धाम पहुंचते हैं। भक्तों, यदि आपको श्री कृष्ण गोविंद 1 पर बाबा श्याम की ये अमर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण गोविंद 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाबा श्याम आप सभी का कल्याण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हमारे चैनल श्री कृष्ण गोविंद 1 के इस पहले और विशेष वीडियो पर आने के लिए आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। बाबा श्याम की ये अमर कथा हमें सिखाती है कि धर्म के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज आप बाबा श्याम से क्या मांगना चाहते हैं? कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको बाबा की ये गाथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भक्ति परिवार का हिस्सा जरूर बनें।